हिंदी 251 3 शर्तें। उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि बैरेट अपनी कुर्सी पर ऐसे बैठी थी जैसे कि उसका पति उसे डांट रहा हो। पफिट, जब अजाक्स ने बैरेट के चेहरे पर भाव देखा तो वह अपनी हंसी को रोक नहीं सका। हा, न केवल अजाक्स बल्कि बाकी सदस्य भी हंसे, जिससे बैरेट और भी क्रोधित हो गया। बस तुम रुको, मैं तुम सभी को आज के अपमान की कीमत चुकाने को मजबूर करूंगा, बैरेट ने मन ही मन सोचा और मन ही मन कसम खाए। भाई लेवी, अपना सामान बाहर निकालो। मेसन अपने सहज मूड में लौट आया और लेवी से अपना सामान बाहर निकालने के लिए कहा। माफ करना दोस्तों, मेरे पास अब कोई सामान नहीं है। लेवी का खुश मूड अचानक उदास हो गया और उसने आह भरी। क्या भाई लेवी, हम लोग ज्यादातर आपके सामान के लिए आते हैं, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेसन ने पीड़ा भरे भाव से कहा। हाँ भाई, इस बार तुम्हें क्या हुआ? खामोश क्विन भाइयों ने भी चिंतित भाव से पूछा। यहाँ आने से पहले एक छोटी सी घटना हुई थी, इसलिए इस बार कोई वस्तु नहीं होगी, लेवी ने उत्तर दिया और दूसरों को कोई मौका नहीं दिया और आगे कहा, यदि किसी के पास विनिमय करने के लिए कुछ नहीं है तो चलो विनिमय बैठक समाप्त करें। ये कहने के बाद उसने सबकी ओर देखा और फिर मुस्कुराकर अजाक्स की ओर देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या वह घटना उससे संबंधित है जिसके लिए वह स्टोर में काम कर रहा था? मुस्कुराहट को देखकर अजाक्स को एक बात समझ में आ गई। लेवी उस घटना के बारे में बात नहीं करना चाहते और उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से अजाक्स से इस बारे में कुछ भी न पूछने को कहा। चूंकि अब किसी के पास आदान प्रदान करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए इस बैठक को समाप्त करते हैं। साथ ही क्या कोई चाहता है कि उनके अनुबंधित तत्व आत्माएं एक दोस्ताना लड़ाई लड़ें? ये देखते हुए कि किसी ने कोई वस्तु नहीं निकाली, लेवी ने तुरंत आदान प्रदान सत्र समाप्त कर दिया और एक नया सत्र शुरू किया जिसने अजाक्स को थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया। नोव LBJNN। तो यहाँ हर कोई एक समन करता है। अजाक्स उत्साहित हो गया और उत्सुकता से मौलिक आत्मा युद्ध की प्रतीक्षा करने लगा। शुरू से ही अजाक्स ने सोचा कि वे सभी कॉटेज की तरह आधिकारिक समन करता थे, इसलिए उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। हाँ, मैं क्विन भाइयों को चुनौती दूंगा, मेसन ने लेवी को जवाब दिया और जुड़वा बच्चों की ओर देखा। आप लोग क्या कहते हैं? जरूर, हम मुफ्त इनाम क्यों नहीं ले सकते? हे दोनों जुड़वा बच्चों ने मेसन की ओर देखा और हंसे। औरों के बारे में क्या? लेविस ने मेसन और क्यून भाइयों की ओर सिर हिलाकर कहा और फिर लड़कियों और बैरेट की ओर देखकर पूछा। हम आपसे निराश हैं भाई लेवी, हम इस बार केवल लड़ाई ही देखेंगे। ओलिविया और स्टेला ने अपना सिर हिलाया। बड़े भाई की चीजें इतनी अच्छी हैं। यद्यपि उनके चेहरे मुखौटों से ढके हुए थे, फिर भी अजाक्स अनुमान लगा सकता था कि वे वास्तव में दुखी थे, जिससे वह लेवी को एक अलग नजरिए से देख रहा था। उसके अनुसार ये लड़कियां, जिनकी आंखों में एक मध्यम स्तर का अपग्रेड पत्थर भी नहीं था, लेवी की वस्तुओं का इंतजार कर रही थीं। इसलिए अजाक्स सीधे अनुमान लगा सकता था कि उसकी चीजें कितनी मूल्यवान होंगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने सहजता से वादा किया और बैरेट की ओर देखा। क्या तुम्हारा भाई एक समन करता है? बैरेट ने लेवी से पूछा और अजाक्स की ओर देखा। उसका इस बैठक से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उसे छोड़ दो। लेवी ने अपनी भौहें उठाई और बैरेट की ओर ऐसे देखा जैसे वह जानता हो कि बैरेट क्या सोच रहा है। क्यों? इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या उसने वस्तुओं के लिए बोली नहीं लगाई थी? बैरेट ने लेवी की ओर देखा और बिना किसी गुस्से के कहा। चलो देखते हैं कि इस बार तुम उसे कैसे बचाओगे। हालांकि यह केवल एक मौलिक आत्मा की लड़ाई है, मुझे अपना गुस्सा उसकी मौलिक आत्मा पर निकालने दो। हालांकि बैरेट अपने दिल के अंदर इस बारे में सोचते हुए ठंडी हंसी हंस रहा था। आपको मुझे नियम समझाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा भले ही वह एक समन करता था, वह लड़ाई को अस्वीकार कर सकता है। लेवी ने बैरेट की अज्ञानता पर अपना सिर हिलाया। मुझे पता है कि वह मुझे अस्वीकार कर सकता है, लेकिन मुझे संदेह है कि वह भीड़ नहीं है। बैरेट ने अजाक्स की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि अजाक्स ने लेवी की ओर मुड़कर पूछा, वरिष्ठ भाई लेवी, मैं इन विनिमय बैठकों में नियमित रूप से कैसे शामिल हो सकता हूं और इस समूह का सदस्य बन सकता हूं? ओह, क्या आप नियमित रूप से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं? अच्छा, लेवी ने अजाक्स के शब्दों पर अपना सिर हिलाया और आगे कहा, जब तक आप 3 शर्तें पूरी करते हैं, आप हमारे समूह में शामिल हो सकते हैं। अजाक्स ने उन्हें परेशान नहीं किया और तीनों स्थितियों के बारे में जानने के लिए उनके शब्दों पर ध्यान केंद्रित किया। सबसे पहले आपको एक इंसान होना चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन।
दूसरा, आपको इस समूह के किसी सदस्य की अनुशंसा की आवश्यकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको कम से कम 2 मौलिक आत्माओं के साथ एक आधिकारिक संबंधकर्ता होना चाहिए। लेवी ने धीरे धीरे अपने समूह का एक हिस्सा बायोम करने की शर्तों को समझाया। चूंकि आप मानव हैं और मैं आपको इस समूह में शामिल करने की सिफारिश करूंगा, इसलिए आपने 2 शर्तें स्वतः ही पूरी कर ली हैं और अंतिम शर्त भी आप पर निर्भर है। लेवी के शब्दों से अजाक्स के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसे एक और वरिष्ठ भाई का होना अच्छा लगा। मैं एक आधिकारिक समन करता हूँ, अजाक्स ने अपना सिर हिलाया। अच्छा, मुझे शुरू से ही लगा कि तुम एक समन करता हो, लेवी ने मुस्कुराते हुए पूछा। बस अपनी 2 मौलिक आत्माओं को हमारे पास बुलाओ और तुम नियमित रूप से बैठकों में भाग ले सकते हो। हालांकि बैरेट को छोड़कर सभी सदस्य अजाक्स की ओर मुस्कुराहट से देख रहे थे। वह अजाक्स के उनके समूह में शामिल होने का इंतजार कर रहा था और अपनी मौलिक आत्माओं को अपनी मौलिक आत्माओं से लड़ाने की योजना के बारे में सोच रहा था। अजाक्स ने सहमति व्यक्त की और वोल्केनिस और नेक्रोस को बुलाया, जो उसकी मौलिक आत्मा टीम में उच्च साधना कर रहे थे। शीघ्र ही 2 आकृतियां, एक नारंगी तथा एक काली, उसकी आत्मिक चेतना से निकलकर उसके सामने आ खड़ी हुई। वोल्केनिस और नेक्रोस वरिष्ठ भाई लेवी और अन्य लोगों से मिलिए। अजाक्स ने दूसरों को अपनी मौलिक आत्माओं से परिचित कराया। अच्छा, अब यह आयामी कुंजी ले लो और आप सार अवशोषित करने वाले पेड़ के इस आंतरिक स्थान में हमारे द्वारा तय किए गए विशिष्ट समय पर प्रवेश कर सकते हैं और विनिमय बैठकों में शामिल हो सकते हैं। लेवी ने अपना सिर हिलाया और 2 तात्विक आत्माओं को देखने के बाद उसे एक आयाम कुंजी दे दी। धन्यवाद वरिष्ठ भाई लेवी, अजाक्स ने आयामी कुंजी ली और लेवी को धन्यवाद दिया। वैसे इस समूह के बारे में किसी से मत कहना और अपने साथ किसी को भी इस जगह मत लाना। अगर तुम लाना भी चाहो तो भी किसी भी तरह से नहीं ला सकते। लेविस ने अजाक्स को कुछ और नियम समझाए। ठीक है सीनियर भाई लेवी, अजाक्स समझ गया कि अजाक्स की इन्वेंट्री में आयाम कुंजी उसे केवल एक आयामी दरार में ला सकती है। फिर भी ये सार अवशोषित करने वाले पेड़ में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देगा। हालांकि इस नए आयाम कुंजी के साथ मैं इस महल में प्रवेश कर सकता हूँ। हाँ, अजाक्स को अच्छा लगा कि वह अब से नियमित रूप से इस स्थान पर आ सकता है। वरिष्ठ भाई लेवी, ये समूह क्या है? एलिमेंटल स्पिरिट बैटल। लेखक का नोट, पाठकों के लिए एक छोटा सा अनुरोध, कृपया एक सिक्का विशेषाधिकार खरीदें और लेखक को कार्यक्रम में मदद करें। हालांकि अजाक्स कुछ समय तक इस समूह में रहा, लेकिन उसे वास्तव में यह नहीं पता था कि यह क्या है और इसके पीछे कौन है। अब तक वह समूह के बारे में केवल 2 बातें जानता था। इस समूह में समूह के सदस्यों के बीच चीजों का आदान प्रदान करना था, और उसके बाद एक और सत्र था जिसे एलिमेंटल स्पिरिट बैटल कहा जाता था, जिसमें समूह के सदस्यों की एलिमेंटल आत्माओं को एक दूसरे से लड़ने की अनुमति दी जाती थी। इसलिए उन्होंने लेवी से इसके बारे में और अधिक जानने को कहा। इससे पहले कि हम अपना मौलिक आत्मा युद्ध सत्र शुरू करें, क्या कोई हमारे समूह के नए सदस्य को हमारे बारे में समझा सकता है? लेवी ने समूह के बारे में एजेक्स के प्रश्न का सीधे उत्तर नहीं दिया, इसके बजाय वह समूह के सदस्यों की ओर मुड़ा और उनसे समझाने के लिए कहा। एक्सचेंज ग्रुप में आपका स्वागत है। यह अपने नाम के अनुरूप ही है, जहां आप अपनी अनावश्यक वस्तुओं को स्पिरिट स्टोन या अपनी आवश्यक वस्तु से बदल सकते हैं। मेसन ने अपने छोटे से समूह के बारे में बताना शुरू किया। वस्तु विनिमय के अलावा एक और सत्र है। ये तत्व आत्मा युद्ध है, जिसमें आप अपने तत्व आत्माओं को अन्य समूह सदस्य तत्व आत्माओं से लड़ने के लिए भेज सकते हैं। मेसन के बाद क्विन भाइयों में से एक ने अपने समूह की बैठक के दूसरे सत्र के बारे में बताया। हालांकि उससे पहले दोनों पक्षों को आपस में एक पुरस्कार पर सहमत होना चाहिए ताकि लड़ाई दिलचस्प और गंभीर बन सके, एक अन्य क्विन भाई ने धीरे से कहा। जहां तक बैठक के समय का सवाल है, ये हर महीने एक ही समय पर होगी, ओलिविया ने समय बताते हुए स्पष्टीकरण समाप्त किया। और जिसके पास उच्चतम साधना है, वो समूह का नेता बन सकता है और दूसरों पर नजर रख सकता है। स्टेला ने यह बात कही जिससे समूह के बाकी सदस्य भूल गए। ओह, मुझे समझाने के लिए सभी को धन्यवाद। अजाक्स ने उनके स्पष्टीकरण के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। तो वरिष्ठ भाई की यहाँ सबसे अधिक साधना है। अजाक्स को अंततः समूह की बुनियादी समझ प्राप्त हुई। खांसी, चूंकि परिचय समाप्त हो चुका है, तो आइए हम तत्व आत्मा युद्ध पर ध्यान केंद्रित करें। बैरेट ने समूह के सभी सदस्यों का ध्यान आकर्षित करने के लिए थोड़ा खांसते हुए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अजाक्स, यदि आप नहीं चाहते कि आपकी मौलिक आत्माएं लड़ें, तो आप उसकी चुनौती को अस्वीकार कर सकते हैं। लेवी ने अजाक्स की मौलिक आत्माओं को देखा और अजाक्स से कहा।
लेवी ने सोचा कि अजाक्स की तात्विक आत्मा बैरेट के खिलाफ ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगी, इसलिए उसने अजाक्स को तात्विक आत्मा की लड़ाई के एक नियम के बारे में संकेत दिया। अजाक्स के आसपास उपस्थित सभी सदस्यों में से केवल लेवी ही अजाक्स की वास्तविक साधना जानता था, और उसकी साधना के अनुसार उसकी तात्विक आत्माओं में पहले से ही अच्छी साधना थी। हालांकि लेवी जानता था कि बैरेट की मौलिक आत्माओं के खिलाफ जाने के लिए यह पर्याप्त नहीं था। हाँ, हे, जब लेवी ने अजाक्स के शब्द सुने तो वह हंसा और अजाक्स से सहमत हो गया। पहले मैं हमारी लड़ाई में विजेता के लिए पुरस्कार स्पष्ट कर दूं, बैरेट ने अपना सिर हिलाया और आगे कहा, यदि तुम जीतते हो तो मैं तुम्हें एक डार्क एलिमेंटल स्पिरिट कमांडर स्टोन दूंगा, और यदि तुम हार जाते हो तो तुम्हें बस मेरे सामने घुटने टेकने होंगे। तुम क्या कहते हो, अजाक्स? अपनी बात कहने के बाद बैरेट ने जवाब के लिए अजाक्स की ओर देखा। बैरेट, तुम उस एलिमेंटल स्पिरिट स्टोन को लेकर पागल हो गए हो, और अगर वह हार गया तो उसे घुटने टेकने के लिए कहने में तुम्हें कोई शर्म नहीं आती। इससे पहले कि अजाक्स कोई जवाब दे पाता, लेवी गुस्से में बैरेट पर चिल्लाया। हमेशा की तरह बेशर्म समूह के सभी सदस्यों ने बैरेट की बेशर्मी पर उपहास किया। भले ही वे अजाक्स की वास्तविक साधना के बारे में नहीं जानते, लेकिन वे उसकी मौलिक आत्माओं की साधना देख सकते थे, जो अभी भी कमांडर दायरे में थी। वे ये भी जानते थे कि बैरेट की मौलिक आत्माएं बहुत पहले ही कुलीन कमांडर दायरे में घुस चुकी हैं। यहाँ बेशर्मी क्या है? मैं ही हूँ जो यहाँ नुकसान उठा रहा हूँ, जबकि उसे तो बस घुटने टेकने पड़े जिससे उसे कुछ भी नुकसान नहीं होगा। बैरेट, जिसके मोटे चमड़ी वाले तीखे चेहरे ने एक धर्मी व्यक्ति की तरह व्यवहार किया। ठीक है, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करूंगा, यदि आप मेरे इनाम में एक और शर्त जोड़ दें। अजाक्स ने बैरेट की बेशर्मी की परवाह नहीं की और चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। अजाक्स, उसके जाल में मत फंसो, लेवी ने तुरंत रोकने की कोशिश की। जरूर, यह क्या है? बैरेट अजाक्स के शब्द सुनकर उत्साहित था। बैरेट ने लेवी को अजाक्स को उपदेश देने के लिए कोई समय नहीं दिया और तुरंत अजाक्स के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तत्व आत्मा पत्थर के साथ, आपको मेरे सामने घुटने टेकने की जरूरत है, आप क्या कहते हैं? अजाक्स ने अपने चेहरे पर एक नकली भाव के साथ कहा। हा 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 हा। सभी सदस्य अजाक्स की बात पर हंस पड़े क्योंकि यह पहली बार था कि किसी ने उसे घुटने टेकने के लिए कहा था। बैरेट अजाक्स के शब्दों से क्रोधित हो गया और समूह के सदस्य हंस पड़े, लेकिन उसने अपनी हंसी दबा ली। चूंकि मैं वैसे भी तात्विक आत्मा युद्ध जीतने जा रहा हूं, इसलिए उसे एक पल के लिए खुश होने दो। इस विचार के साथ वह सफलतापूर्वक अपने क्रोध को दबाने में कामयाब रहा। ठीक है, मैं आपकी शर्त से सहमत हूं, बैरेट ने बिना किसी हिचकिचाहट के अजाक्स की शर्त पर सहमति जताई। अजाक्स, क्या तुम सच में अपनी मौलिक आत्माओं को उसकी आत्माओं से लड़ने देना चाहते हो? लेवी ने चिंतित चेहरे के साथ धीरे से पूछा। मैं इसे संभाल सकता हूं, अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और सोचा, चूंकि 24 घंटे से अधिक समय हो गया है, इसलिए मैं नियंत्रण खोए बिना एक बार फिर रक्तरेखा का उपयोग कर सकता हूं। उनके एबिसल बीस्ट गॉड के रक्त वंश का कूलडाउन समय 24 घंटे का था, तथा उसे अंतिम बार प्रयोग किए हुए 24 घंटे से अधिक हो चुके थे, इसलिए उन्हें लड़ाई जीतने का पूरा विश्वास था। ठीक है, चलो युद्ध के मैदान की ओर चलें। लेवी ने अपना सिर हिलाया और एक कोने की ओर बढ़ गया जहां मोमबत्ती की रोशनी नहीं पहुंच रही थी। समूह के बाकी सदस्य उसके पीछे चले गए, इसलिए अजाक्स भी उत्सुकता से उस युद्ध के मैदान में चला गया जिसका उल्लेख लेवी ने किया था। NOBIN.CO। अंधेरे में प्रवेश करने के बाद अजाक्स को महसूस हुआ कि उसका शरीर अपने आप एक विशिष्ट दिशा की ओर बढ़ रहा है और जल्द ही वह एक विशाल खुले क्षेत्र में पहुंच गया। मेसन और क्विन भाइयों, पहले अपनी मौलिक आत्मा की लड़ाई करो, लेवी ने उन्हें पहले लड़ने का आदेश दिया। मेसन, आप क्या चाहते हैं, 1 बनाम 1 या 2 बनाम 2? क्विन भाइयों में से एक ने मेसन से युद्ध के प्रकार के बारे में पूछा। 2 बनाम 2, मेसन ने गर्व से उत्तर दिया। यदि आप जीतते हैं तो हम आपको रैंक 5 Z अजवान के बीज देंगे, क्विन भाइयों ने लड़ाई के लिए अपनी मजदूरी बताई। अगर मैं हार गया तो मैं 5वीं रैंक और उससे नीचे की सभी गोलियों पर 5% की छूट दूंगा, आप क्या कहते हैं? मेसन ने एक पल सोचा और लड़ाई के लिए अपनी शर्त की घोषणा की। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। जैसे ही क्विन भाइयों ने सहमति व्यक्त की, मेसन और क्विन भाइयों की आत्मा चेतना से कुछ छाया बाहर आ गई। क्षति स्थानांतरण। 3 सदस्यों में से कुल 4 छायाचित्र सामने आए। मेसन ने 2 नारंगी रंग की तात्विक आत्माओं को बुलाया, जबकि क्विन के भाइयों ने 2 भूरे रंग की तात्विक आत्माओं को बुलाया।
पाइरोफेनिस, जाओ और उन्हें अपनी मारक क्षमता दिखाओ। मेसन ने अपनी 2 अग्नि तत्व आत्माओं को आदेश दिया। तुर्वे, टेरा, उन्हें अपनी सहनशक्ति दिखाने दो। क्विन भाई ने अपनी पृथ्वी तत्व आत्माओं को आदेश दिया और लड़ाई को देखा। वाह, सभी समूह सदस्यों में से अजाक्स ही एकमात्र था जो सबसे अधिक उत्साहित था, क्योंकि यह उसका पहली बार था कि वह अन्य आधिकारिक समनर्स के बीच लड़ाई देख रहा था। तो मेसन के पास अग्नि तत्व है और क्विन भाइयों के पास पृथ्वी तत्व आत्माएं हैं। अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और लड़ाई को देखने लगा कि ये तत्व कौन से कौशल का उपयोग करेंगे। मेसन और क्विन भाइयों ने अपनी मौलिक आत्माओं को आदेश देने की जहमत नहीं उठाए और उन्हें अपनी इच्छानुसार लड़ने की अनुमति दी। मेसन की अग्नि तत्व आत्माओं ने अपना पहला हमला शुरू किया, जिससे अजाक्स को बहुत आश्चर्य हुआ। अग्नि तत्व आपस में मिलकर एक इकाई बन गए और पृथ्वी तत्वों की ओर बढ़ गए। डिंग। कौशल का नाम, मर्ज स्तर 1, एड्स बाय पब फ्यूचर। वर्णन, एक दुर्लभ कौशल जो समनकर्ता द्वारा जागृत किया जाएगा, जो 2 मौलिक आत्माओं को एक इकाई में विलीन कर देता है और युद्ध कौशल को 2 गुना बढ़ा देता है। अजाक्स ने ये जांचने की कोशिश की कि उन्होंने कौन सा कौशल इस्तेमाल किया है। उसे आश्चर्य हुआ कि उसे सिस्टम से एक सूचना मिली जिसमें कौशल के बारे में बताया गया था। तो यह मेसन की जागृत क्षमता है। अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और लड़ाई देखना जारी रखा। इससे पहले कि संयुक्त अग्नि तत्व पृथ्वी तत्वों तक पहुंचे, ठोस जमीन गीली हो गई और कीचड़युक्त हो गई, जिससे संयुक्त अग्नि तत्व की गति कम हो गई और वह गिर गया। पृथ्वी तत्व की आत्माओं ने उसे कोई समय नहीं दिया और उस पर मिट्टी की गोलियों की बौछार कर दी। कीचड़ में मौजूद अग्नि तत्व की आत्मा ने उन कीचड़ की गोलियों को गंभीरता से नहीं लिया और लापरवाही से अपना हाथ हिला दिया। जैसे ही उसने अपना हाथ हिलाया, कई छोटे छोटे आग के गोले प्रकट हुए और हवा में मिट्टी की गोलियों को निगल गए। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, छोटे भाई अजाक्स? जब तात्विक आत्माएं लड़ रही थीं, ओलिविया अजाक्स के पास आए और धीरे से उसके कानों में फुसफुसाए। अचानक अजाक्स का चेहरा लाल हो गया जब उसने देखा कि ओलिविया उसके कितने करीब खड़ी थी। मुझे लगता है कि मेसन जीतेगा, अजाक्स ने बिना ज्यादा सोचे जवाब दिया। एजेक्स ने मेसन को विजेता के रूप में उसी क्षण से निष्कर्ष निकाला जब उसने मौलिक आत्माओं को देखा। यह एक सामान्य ज्ञान था कि आग में मिट्टी के तत्व पर एक मौलिक लाभ था, जो पृथ्वी का एक उपतत्व था। एड्स बाय पब फ्यूचर। सचमुच तुम्हें लगता है कि मेसन जीत जाएगा? ओलिविया ने अपना सिर हिलाया और मौलिक आत्माओं की लड़ाई को देखा। आप गलत हैं अजाक्स। मुझे लगता है कि आप अपना उत्तर केवल तात्विक लाभ के आधार पर दे रहे हैं, लेकिन लड़ाई को प्रभावित करने वाले अन्य कारक भी हैं। देखिए, आपको पता चल जाएगा। लेवी ने भी अपना सिर हिलाया और तात्विक आत्माओं के बारे में अधिक जानकारी दी। लड़ाई खत्म होने से पहले कुछ मिनट से अधिक समय तक जारी रही। वाह, लड़ाई को देखते हुए अजाक्स तत्वीय आत्माओं के दोनों ओर से प्रत्येक हमले से उत्साहित था और अंत तक उसने सोचा कि अग्नि तत्वीय आत्मा जीत जाएगी, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए मिट्टी तत्वीय आत्मा ने एक अप्रत्याशित हमले के साथ जवाब दिया जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। डिंग। कौशल, क्षति स्थानांतरण स्तर 3। विवरण, एक ऐसा कौशल जो मौलिक आत्मा द्वारा ली गई सारी क्षति को एक अतिरिक्त वृद्धि के साथ हमलावर पर स्थानांतरित कर देगा। क्या ये वही कौशल नहीं है जो डैब्रस का पहला कौशल था? अजाक्स एक बार फिर होलोग्राफिक स्क्रीन पर प्रक्षेपित कौशल से आश्चर्यचकित था। तो इसका मतलब यह है कि डैब्रस भी तात्विक लाभ पर काबू पा सकता है। अजाक्स ने महसूस किया कि उसे डैब्रस को आंतरिक दुनिया से बाहर बुलाना होगा, एक बार वह पर्याप्त रूप से मजबूत हो जाए। मेसन, 5% की छूट को मत भूलना। क्विन भाइयों ने मुस्कुराते हुए अपने पुरस्कारों का उल्लेख किया और फिर अपनी मूल आत्माओं को वापस बुलाया। जरूर, ये टोकन ले लो। इससे तुम्हें मेरे परिवार की सभी दुकानों में 5% की छूट मिलेगी, लेकिन याद रखो कि केवल रैंक 5 से नीचे की गोलियां ही मिलेंगी। मेसन ने प्रसन्न चेहरे के साथ उनकी ओर टोकन फेंका और अपनी अग्नि तत्व आत्माओं को अपनी आत्मिक चेतना में वापस बुलाया। NOWELLBEIN.CO। हाँ, मेसन के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर अजाक्स को हैरानी हुई। वह हारने के बाद भी मूर्खों की तरह क्यों हंस रहा है? अजाक्स का वास्तविक आंतरिक विचार मेसन के बारे में यही था। यह उसके लिए कोई नुकसान नहीं है। वास्तव में उससे इस लड़ाई से फायदा ही हुआ है। लेवी ने अजाक्स के चेहरे पर भ्रम देखकर मुस्कुराते हुए उसे समझाया। कैसे? अजाक्स को आश्चर्य हुआ कि इससे उसे क्या लाभ होगा, इसलिए उसने तुरंत पूछा। हर बार जब उसकी मौलिक आत्मा वास्तव में एक लड़ाई हार जाती है, तो युद्ध कौशल के साथ साथ इसकी खेती थोड़ी बढ़ जाती है और 5% की छूट के लिए
यह उसके परिवार के लिए बिक्री में वृद्धि करेगी, लेवी ने समझाया और मेसन को देखा जो उनकी ओर बढ़ रहा था। सामान्य क्षेत्र तक पहुंचने के लिए मुझे 2 या 3 लड़ाइयां हारनी पड़ेंगी। हाँ, मेसन हंसा जब वह उनकी ओर बढ़ रहा था। चून की पहली लड़ाई खत्म हो चुकी है, तो क्या हमें अपनी लड़ाई शुरू करनी चाहिए? अजाक्स बैरेट, जो अजाक्स के पीछे से आया था, ने चालाक मुस्कान के साथ उससे पूछा। बैरेट, क्या आज तुम बहुत अधीर नहीं हो, या तुम अजाक्स के सामने घुटने टेकने के लिए इतने उत्सुक हो? लेवी ने बैरेट की अधीरता का मजाक उड़ाया। जरूर, क्यों न हम 2 मूल आत्माओं के बीच युद्ध भी करें? अजाक्स ने बैरेट से सहमति जताते हुए पूछा। बैरेट लेवी को डांटना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहता, उसने अजाक्स की आवाज सुनी जिससे उसे अपनी हरकतें रोकनी पड़ी। जरूर, तो फिर चलो 2 बनाम 2 करते हैं। बैरेट अजाक्स की मौलिक आत्माओं को मारने के लिए बहुत उत्सुक था, इसलिए वह और भी अधिक उत्साहित था कि वह 2 मौलिक आत्माओं को मार सकता था। मुझे मौलिक आत्मा युद्ध के नियम बताने दो। लेवी को लगा कि कुछ गड़बड़ है जब उसने देखा कि बैरेट सामान्य से अधिक उत्साहित था, इसलिए वह बात को स्पष्ट करना चाहता था। जब तक तत्व आत्माएं हार स्वीकार नहीं कर लेती, तब तक मैच को तुरंत रोक देना चाहिए और जीतने वाली पक्ष की तत्व आत्माओं को हमला करना बंद कर देना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, बैरेट लेवी के इरादे समझ गया, इसलिए उसने चिढ़कर जवाब दिया। आप भी उस नियम को तोड़ने के परिणाम जानते हैं, है न? लेवी ने मुस्कुराते हुए एक बार बैरेट से पूछा था। हाँ, मुझे पता है और मुझे ये याद दिलाने के लिए आपकी जरूरत नहीं है। हे, बैरेट ने चिढ़कर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अजाक्स, जब तक तुम्हें कुछ भी गलत लगता है, हार मानने में संकोच मत करो। लेवी ने अजाक्स को चेतावनी दी कि लड़ते समय मूर्ख मत बनो। हाँ, वरिष्ठ भाई लेवी, अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और अपनी तात्विक आत्माओं को युद्ध के मैदान में बुलाया और बैरेट की ओर देखा। एलिमेंटल स्पिरिट बैटल 2। वह निश्चित रूप से मेरे मौलिक आत्माओं से लड़ना चाहता है। मुझे लगता है कि अज्ञानता एक आनंद है, कथन सच है। बैरेट ने महसूस किया कि अजाक्स वास्तव में मूर्ख था जो उसके अनुरोध पर सहमत हो गया। केवल एक मौलिक आत्मा पत्थर के लिए, वह जीतने के लिए एक असंभव लड़ाई की कोशिश करना चाहता था। बैरेट ने सोचा कि अजाक्स उसके मौलिक आत्मा पत्थर से मोहित हो गया था और इसके लिए लड़ना चाहता था, इसलिए उसने अजाक्स को और भी अधिक नीची नजर से देखा। ठीक है, अजाक्स, चूंकि आपकी तात्विक आत्माएं अभी भी तात्विक आत्मा कमांडर क्षेत्र में हैं, इसलिए मैं केवल अपनी 2 अनौपचारिक तात्विक आत्माओं का उपयोग करूंगा। बैरेट ने एक उदार व्यक्ति के रूप में कार्य किया क्योंकि उसने 2 अंधेरे तात्विक आत्माओं को बुलाया था। जल्द ही बैरेट की आत्मिक चेतना से 2 काले रंग की तात्विक आत्माएं बाहर आ गईं। मैनेस और विलिस से मिलिए, दोनों ही अंधकार में तात्विक आत्माएं हैं और वे मेरी अनौपचारिक तात्विक आत्माएं हैं जो मेरी आधिकारिक तात्विक आत्माओं से कमजोर हैं। बैरेट ने अपनी तात्विक आत्माओं का अजाक्स से परिचय कराया और बड़े भाई की तरह व्यवहार किया। लेकिन अंदर ही अंदर उसने सोचा, बस तुम रुको, मैं तुम्हारी उन तात्विक आत्माओं को मार दूंगा और फिर तुम्हें रोते हुए देखूंगा। हे हो, ये अंधकार में तात्विक आत्माएं हैं। अजाक्स एक क्षण के लिए आश्चर्यचकित हुआ और उन्हें ध्यान से देखने लगा। हाँ, चूंकि आप एक दोहरे तत्व समन करता है, इसलिए मैं देखना चाहता हूँ कि आप अपने तत्व आत्माओं से 4 छोटे दायरे ऊपर किसके साथ निपट सकते हैं। बैरेट ने वोल्केनिस और नेक्रोस को देखा और अजाक्स से कहा। लेवी को छोड़कर समूह के सभी सदस्य अजाक्स की दोहरी मौलिक आत्माओं से आश्चर्यचकित नहीं थे, क्योंकि जिस स्थान से वे आए थे वहां इसे एक औसत प्रतिभा माना जाता था और जश्न मनाने लायक कुछ भी नहीं था। जब तक उनमें से किसी में कोई सहायक तात्विक आत्मा न हो, तब तक किसी को आश्चर्य नहीं होगा। लेवी को अजाक्स की दोहरी तात्विक आत्माओं पर आश्चर्य इसलिए हुआ क्योंकि वह अजाक्स की वास्तविक उत्पत्ति को जानता था। ये सर्वविदित था कि ज़ोरोचेस्टर प्रांत में आधिकारिक समनकर्ता बनना बहुत कठिन था और जब उसने देखा कि अजाक्स न केवल एक आधिकारिक समनकर्ता था बल्कि उसका 2 तत्वों के साथ संबंध भी था, तो उसे आश्चर्य हुआ। NOWELLBEIN.CO एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि उन्होंने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। वह ये भी मानता था कि अजाक्स के पास बैरेट की मौलिक आत्माओं के खिलाफ लड़ाई जीतने के लिए जरूरी सब कुछ है। इसलिए उसने अजाक्स को रोकने की कोशिश नहीं की और अजाक्स की मौलिक आत्माओं और बैरेट की मौलिक आत्माओं के बीच लड़ाई देखने के लिए उत्साहित था। फिर भी उसके दिल में अभी भी यह चिंता थी कि बैरेट कुछ अप्रत्याशित कर सकता है। डिंग। मौलिक आत्मा का नाम मैंस। तत्व डाक प्रकार। साधना स्तर 7 कुलीन आत्मा कमांडर क्षेत्र। डिंग। मौलिक आत्मा का नाम विलिस। तत्व डाक प्रकार।
साधना स्तर 6 कुलीन आत्मा कमांडर क्षेत्र। अच्छा, मुझे लगता है कि मैं इसे आसानी से जीत सकता हूँ। अजाक्स ने सबसे पहले अंधेरे तात्विक आत्माओं की खेती की जांच की और अपना सिर हिलाया, और उसे विश्वास हो गया कि वह इस लड़ाई को जीत सकता है। वोल्केनिस नेक्रोस, हमें ये लड़ाई जीतनी ही है, चाहे कुछ भी हो, समझे। अजाक्स ने ध्वनि संचरण के माध्यम से अपनी मौलिक आत्माओं को आदेश दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। हाँ, गुरु को बुला रहा हूँ। दोनों ने सिर हिलाया और अपने सामने खड़ी अंधकार में तात्विक आत्माओं की ओर देखा। मैनेस विलिस, अपनी पूरी ताकत से मत लड़ो, बैरेट ने ऊंची आवाज में अपने मूल आत्माओं से कहा। हालांकि आवाज संचरण के माध्यम से उसने एक और कहा, जितनी जल्दी हो सके उन्हें मार डालो। जरूर, गुरु को बुला रहा हूँ। मैंस और विलिस दोनों ने अपने पारदर्शी चेहरों पर एक चालाक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। अब लड़ाई शुरू करो, लेवी ने लड़ाई की शुरुआत की घोषणा करते हुए जोर से चिल्लाया। जैसे ही उन्होंने लेवी के शब्द सुने, दोनों अंधकार में तात्विक आत्माओं ने अपने शरीर से काला धुआं छोड़ा, जिससे सभी दर्शकों की दृष्टि ढक गई। क्या? अजाक्स उस काले धुएं को देखकर हैरान रह गया, जिसने उसकी आत्मिक संवेदना को अवरुद्ध कर दिया था, साथ ही उसके और उसकी तात्विक आत्माओं के बीच आत्मिक संचार को भी अवरुद्ध कर दिया था। वह अजाक्स की तात्विक आत्माओं को मारने की कोशिश कर रहा है। मुझे अजाक्स से हार स्वीकार करने को कहना चाहिए। लेवी को बैरेट्स और कॉटेज के वास्तविक स्वभाव के बारे में सब कुछ पता था, इसलिए उसने शुरुआती हमले से ही बैरेट के आंतरिक विचारों को जान लिया और तुरंत अजाक्स की ओर मुड़कर आवाज प्रसारण के माध्यम से कहा, यदि आप अपनी मूल आत्माओं से संपर्क करने में असमर्थ हैं, तो हार मान लेना बेहतर है। मैं प्रयास करूंगा और यदि मुझे निराशा हाथ लगेगी तो मैं हार स्वीकार कर लूंगा। अजाक्स ने उसी ध्वनि संचरण के माध्यम से लेवी को उत्तर दिया। हालांकि उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन उन्होंने कभी भी वास्तविक लड़ाई से पहले हार स्वीकार करने की योजना नहीं बनाई थी। मुझे लगता है वह आपकी मौलिक आत्माओं को मारने की योजना बना रहा है, इसलिए बेहतर होगा कि आप जल्दी करें और हार स्वीकार कर लें। लेवी ने स्पष्ट रूप से अजाक्स के आंतरिक विचारों को समझ लिया और उसे एक बार फिर चेतावनी दी। क्या? अजाक्स ये सुनकर हैरान रह गया और सोचने लगा, क्यों बैरेट मेरी मौलिक आत्माओं को मारना चाहता है? एड्स बाय पब फ्यूचर। अब तक अजाक्स यही सोचता था कि बैरेट केवल यही चाहता है कि वह घुटने टेके, लेकिन अजाक्स ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बैरेट वास्तव में उसकी मौलिक आत्माओं को मारना चाहता है। तुम मेरी मौलिक आत्माओं को मारना चाहते हो? चलो देखते हैं। अजाक्स की आंखें गंभीर हो गईं क्योंकि उसने युद्ध के मैदान पर काले धुएं को देखा। अगाध पशु देवता की रक्तरेखा सक्रिय करो। अजाक्स ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया और अपनी नई रक्तरेखा को सक्रिय कर दिया जब उसे पता चला कि बैरेट की तात्विक आत्माओं ने उसकी तात्विक आत्माओं को मारने की योजना बनाई थी। जैसे ही वह सक्रिय हुआ, उसने महसूस किया कि उसके अंदर ऊर्जा बढ़ने लगी है और उसने अपनी तात्विक आत्माओं की जांच करने के लिए एक बार फिर अपनी आत्मिक इंद्रिय का उपयोग करने की कोशिश की। हालांकि इस बार वह बमुश्किल अपने मौलिक आत्माओं को देख पा रहा था, जो चोटों से ढके हुए थे और अपने आसपास के वातावरण पर नजर रख रहे थे ताकि उन पर अगला संभावित हमला न हो। जैसे ही उसने उन पर नजर डाली, उसने देखा कि उनकी ताकत भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। अजाक्स ने उन्हें रक्तरेखा से बढ़ावा मिलने तक का इंतजार भी नहीं किया और फिर उन्हें आदेश दिया, वोल्केनिस, अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने में संकोच न करें। नरक का उपयोग करें। आत्मा अनुबंध के माध्यम से आवाज संचरण भी वापस आ गया जब उसने अपनी रक्तरेखा को सक्रिय किया, लेकिन ये संचरण को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। जैसे ही अजाक्स का आदेश मिला, वोल्केनी का नारंगी शरीर पूरी तरह नारंगी लपटों में ढक गया। अगर कोई स्पष्ट रूप से देखे तो उसे उस नारंगी लौ में बैंगनी लौ की झलक दिखाई दे सकती है। हालांकि कोई भी तत्व आत्माओं को ठीक से नहीं देख सकता था, उन नारंगी लपटों में छोटी बैंगनी रूपरेखा तो दूर की बात है। अपने आदेश देने के बाद आत्मा संचरण एक बार फिर से काट दिया गया, जिससे अजाक्स को झटका लगा, लेकिन वह इस बात से कम चिंतित था कि वोल्केनी की ताकत ने स्तर 2 के सामान्य क्षेत्र को सफलतापूर्वक पार कर लिया था जब उसने आखिरी बार वोल्केनी को देखा था, इससे पहले कि काले धुएं ने एक बार फिर उसे रोक दिया। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो वोल्केनिस। अजाक्स की सारी उम्मीदें केवल वोल्केनिस पर हैं। मुझे आश्चर्य है कि नेक्रोस ने अपने मरे हुए सैनिकों को भी क्यों नहीं बुलाया और शांति से जमीन पर बैठा रहा। इससे पहले जब वो युद्ध के मैदान में तात्विक आत्मा को बमुश्किल महसूस कर पा रहा था, उसने देखा कि नेक्रोस अपने मरे हुए सैनिकों को बुलाए बिना ही जमीन पर पैर फैलाकर बैठा था और उसे उसकी चिंता हुई। स्वूश, कच, कैच।
जल्द ही दर्शकों को काले धुएं से तेज आवाजें सुनाई देने लगीं और तात्विक आत्माएं एक दूसरे से लड़ने लगीं। तुम ये कर सकते हो, वोल्केनिस। अजाक्स ने वोल्केनिस के लिए प्रार्थना की क्योंकि वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो जानता था कि युद्ध के मैदान में वास्तव में क्या हो रहा था। हाँ, मुझे लगता है मुझे ऐसा करना चाहिए। अचानक अजाक्स को एक महत्वपूर्ण समय पर एक विचार सूझा। नेक्रोस ने आंखें खोली। जब वह वोल्केनिस की लड़ाई में जीत के लिए प्रार्थना कर रहा था तो अचानक उसे एक विचार आया। सिस्टम, मेरी आत्मा चेतना में प्रकृति के सभी सार को नेक्रोस में स्थानांतरित करें। अजाक्स ने तुरंत प्रकृति के सार को स्थानांतरित करने के बारे में सोचा। सिस्टम के अपग्रेड होने के बाद इसमें ये परिवर्तन किया गया कि मेजबान कमांडर दायरे या मौलिक आत्मा कमांडर से ऊपर के प्राणियों के लिए सीधे दूसरे दायरे में प्रवेश करने के लिए प्रकृति के सार का उपयोग नहीं कर सकता था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपनी प्रकृति के सार का उपयोग करके अपनी बुलाई गई सत्ता को उनकी आत्मिक चेतना में नहीं भर सकता था और बलपूर्वक उनकी साधना में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता था। इसलिए जब उसने नेक्रोस शीर्ष तत्व आत्मा कमांडर क्षेत्र साधना के बारे में सोचा तो अजाक्स ने सोचा कि प्रकृति के सार की अपनी 6000 इकाइयों का उपयोग करके वह नेक्रोस की साधना को कुलीन कमांडर क्षेत्र में ला सकता है और मेरे वंश से मिली बढ़त के साथ वह आसानी से उनका प्रबंधन कर सकता है। अजाक्स ने सोचा और उम्मीद थी कि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार होगा। डिंग, प्रकृति के सार की 6000 इकाइयों को नेक्रोस में स्थानांतरित करना। जैसे ही उसने ये कहा उसके दिमाग में एक सिस्टम नोटिफिकेशन गूंज उठा। उसने महसूस किया कि आत्मिक चेतना में प्रकृति का सार कम होता जा रहा है। ये तब तक जारी रहा जब तक कि उसकी आत्मिक चेतना में केवल 200 जोड़ इकाइयां ही नहीं रह गईं। डिंग, एड्स बाय पब फ्यूचर। मेजबान को बधाई, नेक्रोस सफलतापूर्वक एलीट एलिमेंटल स्पिरिट कमांडर दायरे में पहुंच गया। NOWELLBEIN.CO। क्या यह इतना तेज क्यों है? अजाक्स को आश्चर्य हुआ कि कितनी तेजी से उसकी मौलिक आत्मा अगले प्रमुख क्षेत्र में पहुंच गई। मुझे लगता है उस काले धुंध और नेक्रोस के पहले के अजीब व्यवहार के कारण ही वह आसानी से सफल हो पाया होगा। अजाक्स ने अपने मन में सोचा और वह नेक्रोस द्वारा प्राप्त नए कौशल की भी जांच करना चाहता था, लेकिन काले धुएं के कारण उसकी दृष्टि बाधित होने के कारण वह इसकी जांच करने में असमर्थ था। अब मैं अंततः आराम कर सकता हूँ। उफ, अजाक्स ने राहत की सांस ली और लेवी की ओर देखा, जो पूरी तरह से युद्ध के मैदान पर केंद्रित था, मानो वह ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि उस काले धुएं में क्या हो रहा था। साथ ही उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें भी थीं, जिससे अजाक्स ने अपना सिर हिलाया। हालांकि उसका दिल खुश था। वरिष्ठ भाई लेवी, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने इसे नियंत्रण में कर लिया है। अजाक्स ने लेवी से कहा कि वह मौलिक आत्मा युद्ध के बारे में चिंता न करे। लेवी को चिंता थी कि यदि अजाक्स की तात्विक आत्माएं युद्ध में मारी गईं, तो इसका प्रतिकूल प्रभाव अजाक्स की साधना पर पड़ेगा। सचमुच, लेवी ने अपनी भौहें उठाईं और पूछा क्योंकि उसे अजाक्स की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। हाँ, बस कुछ समय प्रतीक्षा करो, तुम्हें पता चल जाएगा, अजाक्स ने एक आरामदायक मुस्कान के साथ कहा, जिससे लेवी को उसकी बातों पर थोड़ा विश्वास हुआ। आखिर इन मूल आत्माओं ने उन्हें अभी तक क्यों नहीं मारा? जब अजाक्स और लेवी बात कर रहे थे, बैरेट ने अपनी भौहें उठाईं और सोचा। उसने महसूस किया कि उसकी मूल आत्माएं उसकी अपेक्षा से अधिक समय ले रही हैं और वह क्रोधित हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अरे मूर्खों, इन्हें अभी मार डालो। अपनी आवाज के माध्यम से उसने अपनी मूल आत्माओं से संपर्क किया और उन्हें आदेश दिया, मास्टर को बुलाओ। इस अग्नि तत्व आत्मा के अग्नि हमले हमारे हमलों से बहुत शक्तिशाली हैं। अगर हम सावधान नहीं रहे तो हम जलकर मर जाएंगे। जैसे ही बैरेट ने उन्हें 2 तत्व आत्माओं को मारने का आदेश दिया, मैंस ने बैरेट को जवाब दिया, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम दोनों उस अग्नि तत्व आत्मा से लगभग एक प्रमुख क्षेत्र ऊपर हो और तुम कहते हो तुम उसे हरा नहीं सकते। बैरेट ने गुस्से में अपनी तत्व आत्माओं से चर्चा की। आमंत्रित हूँ गुरु। अन्य मौलिक आत्मा के बारे में क्या? इससे पहले कि उसकी मौलिक आत्मा मैंने कुछ कह पाती, बैरेट ने हस्तक्षेप किया और नेक्रोस के बारे में पूछा। हम जैसे ही हमने अपना संयुक्त काला धुआं छोड़ा, वो तुरंत जमीन पर बैठ गया और खेती शुरू कर दी। हे विलीस ने वोल्केनिस पर हमला करते हुए जवाब दिया। तो तुम दोनों एक आम अग्नि तत्व आत्मा को भी नहीं संभाल सकते और दूसरी तत्व आत्माओं पर मुस्कुराने की हिम्मत भी नहीं कर सकते।
सबसे पहले उस खेती करने वाली तत्व आत्मा को खत्म करो और बाद में अग्नि तत्व आत्मा को मार डालो। बैरट ने अपनी दोनों अनौपचारिक तत्व आत्माओं को डांटा और पहले नेक्रोस और फिर वोल्केनिस को मारने का आदेश दिया। हाँ, गुरु को बुला रहा हूँ, मैंस ने उत्तर दिया और फिर वह पैरों पर पैर रखे नेक्रोस की ओर दौड़ा और वोल्केनिस को विलिस के पास छोड़ दिया। उसे मारने के लिए तुम्हें मेरे अंदर से गुजरना होगा। वोल्केनिस ने दहाड़ते हुए नेक्रोस की ओर बढ़ने की कोशिश की ताकि मेंस को उसे मारने से रोका जा सके। पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। हालांकि इससे पहले कि वोल्केनी कुछ कदम भी उठा पाता, विलिस ने वोल्केनी का रास्ता रोक लिया और उसे देखकर मुस्कुराया। मेरे रास्ते से हट जाओ, वोल्केनिस ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन उस आवाज में कुछ ऐसा था जिसने विलिस को एक पल के लिए रुकने पर मजबूर कर दिया। मैं हिल क्यों नहीं सकता? क्योंकि वह हिलने में असमर्थ था। एक विशाल अग्नि क्षुद्रग्रह आकाश से आया और उसके ऊपर आ गिरा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अपने अग्नि क्षुद्रग्रह कौशल के बाद वोल्केनिस ने विलिस की ओर देखने की भी जहमत नहीं उठाई, जिसे अग्नि क्षुद्रग्रह ने जमीन पर कुचल दिया था और वह नेक्रोस की ओर दौड़ा। वहीं रुक जाओ, वोल्केनिस ने अपनी सबसे तेज गति का इस्तेमाल किया और मैनेस के पीछे भागा। हालांकि नेक्रोस तक पहुंचने से पहले वोल्केनिस के लिए माने को पकड़ना अभी भी देर थी। जब मैनेस नेक्रोस से केवल कुछ मीटर की दूरी पर था, तो उसका हाथ एक तेज चाकू में बदल गया और उसने नेक्रोस की छाती पर निशाना साधा, जहां मौलिक आत्मा पत्थर स्थित था। नहीं, दूरी पर खड़े वोल्केनिस ने दहाड़ते हुए कहा और वहीं रुक गया क्योंकि वह जानता था कि वह उसे रोक नहीं पाएगा। हे, मैंस का हाथ तुरंत नेक्रोस की छाती में नहीं घुसा। इसके बजाय उसने रुके हुए वोल्केनिस को देखा और हंसते हुए धीरे धीरे अपने चाकू वाले हाथ को नेक्रोस की ओर बढ़ाया। जैसे ही माने का हाथ नेक्रोस की छाती को छूने वाला था, नेक्रोस ने अपनी आंखें खोली और उसी समय पुची की आवाज आई। क्या? मैंस ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी छाती में एक तलवार थी जिसे किसी ने पीछे से घुसा दिया था। वह ये देखना चाहता था कि उस पर किसने हमला किया है, लेकिन इससे पहले कि वह मुड़ पाता, एक और तलवार उसकी छाती में घुस गई। कृपया मेरे शरीर से उन तलवारों को निकाल लें। मैंने इसको ऐसा दर्द महसूस हुआ जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता और उसने उनसे अपने शरीर से तलवारें निकालने की विनती की। पुच्छी। तलवारें निकालने के बजाय उसके शरीर में एक और नई तलवार घुसा दी गई। इस बार उसके पास भीख मांगने का समय नहीं था, क्योंकि तीसरी तलवार के लगते ही वह मर चुका था। बिना ये जाने कि उसे किसने मारा, मैंस की ऐसे ही मृत्यु हो गई। धन्यवाद वोल्केनिस। अपनी आंखें खोलने के बाद नेक्रोस ने मैनेस की ओर देखा तक नहीं, बल्कि दूरी पर वोल्केनिस को देखा और उत्साह से अपना हाथ हिलाया। नेक्रोस की शांति। तुम मुझे धन्यवाद क्यों दे रहे हो जबकि तुमने ही उसे मारा था? वोल्केनिस को ईर्ष्या महसूस हुई कि नेक्रोस अगले प्रमुख क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम था और उसने उससे पूछा। मुझे अभिजात वर्ग के मौलिक आत्मा कमांडर क्षेत्र के बारे में सोचने का समय देने के लिए। नेक्रोस मुस्कुराया। वोल्केनिस ने अपना सिर हिलाया और उन 3 मरे हुए लोगों को देखा जिनके पास कुलीन कमांडर दायरे की ताकत थी। प्रत्येक मरे हुए व्यक्ति के हाथ में एक भारी तलवार थी जिससे वे शूरवीरों जैसे दिख रहे थे। अब आप उनमें से 3 को बुला सकते हैं। वोल्केनिस ने कुछ देर तक उन्हें घूरने के बाद नेक्रोस से पूछा। पहले नेक्रोस 2 मरे हुए प्राणियों को बुलाने में सक्षम था, लेकिन अब ये संख्या बढ़ाकर 3 कर दी गई है, और साथ ही ये मरे हुए प्राणी पहले वाले की तुलना में और भी अधिक शक्तिशाली और मजबूत दिखते हैं। हाँ, मेरी सफलता के बाद मेरे अनडेड समन कौशल का स्तर बढ़ गया और मैं अब 3 को बुलाने में सक्षम था। नेक्रोस ने अपना सिर हिलाते हुए समझाया। मुझे आशा है कि समनिंग मास्टर शीघ्र ही मेरे लिए एक मौलिक स्वर्ग का निर्माण करेंगे। वोल्केनिस ने नेक्रोस के प्रति ईर्ष्या महसूस करना बंद कर दिया और आशा व्यक्त की कि अजाक्स उसके लिए एक अग्नि तत्व स्वर्ग का निर्माण करेगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। जब वे बात कर रहे थे तो एक जला हुआ सिलहूट उस स्थान से उठ खड़ा हुआ जहां वोल्केनिस का अग्नि क्षुद्रग्रह उतरा था और उन पर जोर से चिल्लाया। तुम अभी तक नहीं मरे। जब वोल्केनिस ने जली हुई मौलिक आत्मा को देखा तो उसने उसका मजाक उड़ाया। वोल्केनिस और नेक्रोस अब उतने भयभीत नहीं थे जितने वे शुरू में थे। विलिस वोल्केनिस के उपहास से क्रोधित हुआ और दूर तक देखने लगा जहां उसने देखा कि उसका साथी बिना सांस लिए जमीन पर पड़ा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुमने उसे मार डाला। मैंस के मृत शरीर को देखने के बाद वह एक पल के लिए रुका और नेक्रोस से पूछा। नहीं, वह मेरे अनुचरों द्वारा मारा गया था। हे, नेक्रोस ने चालाकी से हंसते हुए उत्तर दिया।
तुमने जो किया है मैं तुम्हें उसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। विलिस ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ बुदबुदाया। वह कुछ देर तक बड़बड़ाता रहा और जमीन पर पड़ा मैंस का शव धीरे धीरे विलिस की ओर मंडराने लगा। वह क्या कर रहा है? वोल्केनिस को मैंस के शरीर को विल्स की ओर तैरते हुए देखकर अच्छा नहीं लगा और उसने नेक्रोस से पूछा। चूंकि नेक्रोस भी एक अंधकार में तात्विक आत्मा थी, वोल्केनिस ने मान लिया कि वह इसके बारे में कुछ जानता होगा। मुझे नहीं पता कि यह क्या है, लेकिन यह निश्चित रूप से हमारे लिए अच्छा नहीं है। जैसे ही उसने उसे उत्तर दिया, उसने अपने 3 मरे हुए समन को देखा जो शरीर के सबसे करीब थे और अपना सिर हिलाया। तुरंत ही 3 मरे हुए लोग शव के पीछे दौड़े ताकि उसे विलिस तक पहुंचने से रोका जा सके। हालांकि जैसे कि शरीर ने महसूस किया कि उसके पीछे 3 मरे हुए लोग आ रहे हैं, उसने अपनी गति बढ़ा दी और इससे पहले कि वे आधी दूरी तक पहुंच पाते, मैंस का शरीर विलिस में प्रवेश कर गया। क्या बात है? क्या यह मृत शरीर के साथ विलीन हो रहा है? वोल्केनिस ने नेक्रोस से पूछा। डिवोआ के समान, लेकिन साथ ही नहीं। मुझे समझ नहीं आया। वोल्केनिस को लगा कि नेक्रोस के शब्दों से उसका सिर घूम रहा था क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जब मैंने अपने भक्षण का उपयोग किया, तो यह मुझे अपनी खेती को थोड़ा स्थायी रूप से बढ़ाने में मदद करता है। हालांकि इस आदमी का कौशल अस्थायी रूप से उसकी खेती को तत्व अभिजात वर्ग आत्मा कमांडर क्षेत्र के शिखर तक बढ़ा रहा है, नेक्रोस ने स्पष्ट रूप से समझाया, क्योंकि उसने देखा कि विलिस की ताकत अभिजात वर्ग आत्मा कमांडर क्षेत्र के शिखर तक बढ़ गई। हाँ, वोल्केनिस ने अपना सिर हिलाया और अचानक चिल्लाया, आप अभी भी शांति से ऐसा कैसे कह सकते हैं? वोल्केनिस को नेक्रोस की शांति देखकर चिढ़ हुई, जबकि उनके सामने एक शक्तिशाली दुश्मन भी था। चिंता की कोई बात नहीं है, जब तक उसके पास कोई और तुरुप का पत्ता नहीं है, हम अभी भी यह मैच जीत सकते हैं, नेक्रोस ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे वह किसी जूनियर को उपदेश दे रहा हो। वोल्केनिस नेक्रोस से चिढ़ गया, जिसने उससे बहुत छोटा होने पर भी एक वरिष्ठ की तरह व्यवहार किया और बड़बड़ाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कुछ क्षण पहले युद्ध के मैदान के बाहर। यद्यपि अजाक्स अपनी मूल आत्माओं से संपर्क करने में असमर्थ था, फिर भी वह ज्यादा चिंतित नहीं था क्योंकि उसे अपनी मूल आत्माओं पर पूरा भरोसा था, तथा उसे ये भी नहीं भूलना चाहिए कि एबिसल पशु देवता के रक्त से उन्हें काफी बढ़ावा मिल रहा था। इसलिए वह आयामी दरार के बारे में वे सभी प्रश्न पूछ रहे थे जो वह जानना चाहते थे, तथा ये भी कि इस विनिमय समूह का गठन किसने किया तथा ये वास्तव में कैसे काम करता है। एक्सचेंज ग्रुप के बारे में अपने सभी सवालों के जवाब में लेवी ने बस इतना ही कहा, जब आप कुछ समय तक नियमित रूप से बैठकों में भाग लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उस उत्तर के बाद अजाक्स ने समूह के बारे में पूछना बंद कर दिया और अपने प्रश्नों को आयामी दरार पर केंद्रित कर दिया। क्या अन्य आयाम दरारें हैं? हाँ, इस दरार के अलावा भी कई आयामी दरारें हैं। साथ ही ये केवल एक समतल आयामी दरार थी, इसलिए उच्च स्तर वाली कई अन्य दरारें हैं। लेवी ने एक महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा किया जो अजाक्स को पहले नहीं पता थी। स्तर 1। अजाक्स ने आश्चर्य से लेवी की ओर देखा। हाँ, आयामी दरार का स्तर जितना अधिक होगा, प्रकृति का सार उतना ही समृद्ध होगा और समय की गति बदल जाएगी। बाहरी दुनिया की तुलना में इस स्तर 1 आयाम दरार में एक ही समय अनुपात और प्रकृति का एक ही सार है। लेवी ने धीरे से समझाया और युद्ध के मैदान को देखा। उम्मीद है कि वह कुछ पा सकता है। हालांकि युद्ध के मैदान को देखने पर उनकी आशा कभी पूरी नहीं हुई। काले धुएं ने न केवल उनकी दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया, बल्कि युद्ध के मैदान के अंदर से आने वाली आवाजें भी उन्हें परेशान कर रही थीं। ये दुनिया वाकई दिलचस्प है। मुझे और अधिक खोज करनी चाहिए और उन सभी के बारे में जानना चाहिए, अजाक्स ने सोचा और लेवी से पूछा, वरिष्ठ भाई, आयाम दरार में कई दुकानें और कुछ नियम हैं। मुझे आश्चर्य है कि आयाम दरारों को कौन नियंत्रित करता है। चूंकि इस आयाम की दरार में नियम थे, इसलिए उसने मान लिया कि दूसरे आयाम की दरारों में भी ऐसे ही नियम होंगे। इसलिए उसने सोचा कि अगर कोई नियम तोड़ता है तो उसे कौन सजा देता है। लेवी ने अजाक्स की ओर देखा और पूछा, क्या यह आयामी दरार में तुम्हारा पहला आगमन नहीं है? हाँ, अजाक्स ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। और आप पहले ही समझ गए होंगे कि इस पर किसी का शासन है। मुझे इस आयामी दरार में 3-4 बार प्रवेश करने के बाद ही पता चला कि इस दरार पर किसी का शासन है। लेवी ने अपने आसपास के वातावरण पर ध्यान न देने के बारे में शर्मिंदगी से कहा और आगे कहा, प्रत्येक आयामी दरार पर केवल एक ही व्यक्ति का शासन होगा और वह अपने नियम स्वयं लिखता है। एक अकेला व्यक्ति, वह कौन है? अजाक्स ने लेवी की ओर देखते हुए पूछा। आयामी दरार के नियम।
वास्तव में मुझे भी नहीं पता, लेवी ने अपने सिर के पीछे रगड़ते हुए अजाक्स को उत्तर दिया। अजाक्स अवाक रह गया और अब उसे समझ में नहीं आया कि क्या पूछे। मैंने केवल इतना सुना था कि वह एक अज्ञात साधना वाला बूढ़ा आदमी था, लेकिन वास्तव में किसी ने उसे नहीं देखा था। लेवी ने आयामी दरार के मालिक के बारे में जो कुछ सुना था उसके आधार पर कहा। तो फिर वह नियम तोड़ने वालों को कैसे दंडित करेगा, और साथ ही जो लोग यहाँ अपनी दुकानें रखते हैं? अजाक्स ने बिना ज्यादा सोचे पूछा। अजाक्स के अनुसार जब वहाँ बहुत सारी दुकानें थीं, तो किसी को आयामी दरार के मालिक से मिलना ही पड़ता था, और इस आयामी दरार में आने जाने वाले कई प्राणी कम से कम एक नियम तोड़ते थे। क्या आप इस आयाम दरार के नियमों को तोड़ने की सजा जानते हैं? लेवी अचानक गंभीर हो गया और अजाक्स से पूछा। नहीं, अजाक्स ने अपना सिर हिलाया जब उसने लेवी के चेहरे पर गंभीरता देखी। ये तत्काल मृत्यु है। यदि आप यहाँ कोई नियम तोड़ते हैं तो आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि आपकी मृत्यु कैसे हुई, लेवी ने गंभीरता से कहा, जैसे कि वह अजाक्स को भविष्य में सावधान रहने की चेतावनी दे रहा हो। वैसे वरिष्ठ भाई, हम जैसे लोगों के लिए क्या नियम है? लेवी के शब्दों को सुनने के बाद अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और इस आयामी दरार के वास्तविक नियम पूछे। अजाक्स को सिर्फ इतना पता था कि ऐसी जगह के लिए नियम होंगे, और उसने प्रवेश द्वार पर मौजूद पहरेदारों से भी सुना था कि मुझे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा उसके पास कोई और नियम नहीं है, इसलिए उसने लेवी से उनके बारे में पूछा। लेवी अवाक रह गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। उनके निकट मौजूद अन्य समूह सदस्य भी अकाक्स की बात सुनकर अवाक रह गए। तुम कहाँ से आए हो और इस जगह में कैसे आए? लेवी ने समूह के अन्य सदस्यों की ओर देखा और अजाक्स को दूर ले जाकर पूछा। वास्तव में मुझे यह आयामी कुंजी शापित जंगल में जमीन पर मिली है। जैसे ही उसने ये कहा, अजाक्स ने धीरे से कॉटेज की अंतरिक्ष रिंग में मिली आयामी कुंजी को बाहर निकाला। क्या तुम्हें वह कहाँ मिला? हालांकि अजाक्स ने पहले ही स्थान बता दिया था, लेवी ने पुष्टि करने के लिए एक बार फिर पूछा, और जब अजाक्स ने वही उत्तर दिया तो वह चौंक गया। कोई आश्चर्य नहीं, तुम्हें कोई नियम नहीं पता था। जल्द ही लेवी का आश्चर्य खुशी में बदल गया, क्योंकि उसने धीरे से अजाक्स से कहा, और उसने कहना जारी रखा, हम सभी को अपने परिवारों से आयामी कुंजियां मिली और उन्होंने पहले से ही आयामी दरार में पालन करने के नियमों को समझाया। अजाक्स को खुशी हुई कि लेवी ने कॉटेज के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा, और उसने ये भी देखा कि उसका ये बड़ा भाई कॉटेज की मौत पर खुश था। अपनी पहचान गुप्त रखो और किसी को भी मत बताना, यहाँ तक कि हमारे समूह के लोगों को भी नहीं। मेसन को छोड़कर मैं भी दूसरों के बारे में नहीं जानता। तुम समझ रहे हो कि मेरा क्या मतलब है ना? लेवी ने एक बार फिर अजाक्स को अपनी पहचान उजागर न करने की चेतावनी दी। लेवी ने बताया कि क्योंकि उसके पास खुद की रक्षा करने की ताकत थी और एक शक्तिशाली परिवार उसका समर्थन कर रहा था, इसलिए मेसन ने अपनी पहचान छिपाने की जहमत नहीं उठाई। अब नियमों पर वापस आते हैं। केवल 2 नियम हैं। पहला, आपको वास्तविक काले बाजार के अंदर लड़ने की अनुमति नहीं है, और दूसरा, वास्तविक काले बाजार से कुछ भी चोरी नहीं करना है। लेवी ने धीरे धीरे आयाम दरार के 2 नियमों के बारे में समझाया। धन्यवाद वरिष्ठ भाई, मैं इससे याद रखूंगा। अजाक्स ने लेवी को कई नई चीजें समझाने के लिए धन्यवाद दिया जो उसके लिए विदेशी थी। मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम भाई हैं ना? लेवी ने अपना सिर हिलाया और अजाक्स से पूछा। हाँ, अजाक्स ने उत्तर दिया और दूसरों के पास लौट गया। खांसी। जैसे ही वे वापस लौटे, उन्होंने किसी को खांसते हुए सुना और बैरेट की ओर देखा, जिसके मुंह से अचानक खून निकला। हम सभी सदस्य बैरेट की ओर देखकर चौंक गए। वे चौंक गए क्योंकि उन्हें पहले से ही अंदाजा हो गया था कि उसकी अचानक खून वाली खांसी का कारण क्या है। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या बैरेट की मौलिक आत्माओं को कुछ हुआ है? नोव एल बी JNN। अजाक्स की तात्विक आत्माएं इतनी मजबूत हैं। बैरेट को देखकर वहां मौजूद समूह के सदस्यों के मन में केवल यही विचार थे। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? बैरेट के विचार तब उलझन में पड़ गए जब उसका एक आत्मिक अनुबंध उसकी आत्मिक चेतना से गायब हो गया, और उसने मैंने इसके साथ संपर्क खो दिया और बार बार एक ही वाक्य बुदबुदाया। उसे लग रहा था कि यह सब एक सपना है और वह जल्दी जागना चाहता था। मैंने सोचा था मैं आसानी से जीत सकता हूं, लेकिन बैरेट अपनी मौलिक आत्मा की मृत्यु से अपनी उदासी को दबा नहीं सका। शुरू से ही बैरेट ने सोचा था कि वह आसानी से अजाक्स की तात्विक आत्माओं के खिलाफ जीत सकता है, लेकिन वास्तविकता ने उसे इतना कठोर झटका दिया कि वह अपनी भावनाओं को शांत करने में असमर्थ था।
जल्द ही उसकी उदासी क्रोध में बदल गई क्योंकि उसने अपनी दूसरी मौलिक आत्मा विलिस से संपर्क किया। विली, उस हुनर का इस्तेमाल करो और मेंस के शरीर को खा जाओ और उन दो तात्विक आत्माओं को भी खत्म कर दो और उन्हें भी खा जाओ। काला धुआं गायब होने के बाद मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ। याद रखो, सिर्फ तुम। बैरेट ने गुस्से में विलिस को आदेश दिया और सिर्फ तुम शब्दों पर जोर दिया। लेकिन स्वामी को बुलाकर मैं उन्हें कैसे खा सकता हूँ? विलिस ने चेहरे पर हैरानी भरे भाव के साथ पूछा। लेकिन नहीं, बस उसे खा जाओ और मार डालो। मैं तुम्हें एक सामान्य क्षेत्र का मौलिक आत्मा पत्थर दूंगा। बैरेट ने विलिस को एक ऐसे इनाम से लुभाया जिसे कोई मौलिक आत्मा नहीं रोक सकती थी, ताकि उसे जितनी जल्दी हो सके अजाक्स की मौलिक आत्माओं को मारने के लिए प्रेरित किया जा सके। हाँ, गुरु को बुला रहा हूँ। विली के चेहरे पर पहले वाली झिझक कहीं नहीं दिखी और वह पूरी तरह उत्साह से ढका हुआ था क्योंकि वह बैरेट से सहमत था। बैरेट, क्या हुआ? लेवी को पहले से ही पता था कि क्या हुआ होगा, लेकिन फिर भी उसने उससे पूछा। मेरी एक मौलिक आत्मा को उसकी मौलिक आत्माओं ने मार डाला। लेकिन चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। बैरेट ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और एक मजबूर मुस्कान के साथ लेवी को जवाब दिया। क्या? हालांकि वह जानता था कि उसकी मूल आत्माओं के साथ कुछ हुआ होगा, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि उनमें से एक मारा जाएगा। क्या? लेवी की तरह समूह के अन्य सभी सदस्य भी चौंक गए और अजाक्स को अलग नजर से देखने लगे। उनकी प्रतिक्रियाओं पर अजाक्स ने जवाब में मुस्कुराया, हालांकि वह अपने दिल के अंदर बैरेट के शब्दों से हैरान था। ... विशाल मरे। ये वह नहीं है जिसकी मैंने उम्मीद की थी, अजाक्स लगातार अपने मन में सोचता रहा। हालांकि उसे विश्वास था कि वह तत्व आत्मा की लड़ाई जीत जाएगा, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी तत्व आत्माएं बैरेट की तत्व आत्मा को मार देंगी। बैरेट की तात्विक आत्माएं मेरी सोच से कहीं अधिक क्रूर हैं। अब अजाक्स को कुछ अंदाजा हो गया था कि धुएं से ढके युद्ध क्षेत्र में लड़ाई कितनी क्रूर थी। उसने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि उसकी मौलिक आत्माएं अन्य मौलिक आत्माओं को तब तक नहीं मारती जब तक कि वह उन्हें मारने का आदेश न दे। हालांकि अब उन्होंने उसके आदेश के बिना एक मौलिक आत्मा को मार डाला, इसलिए उसने कल्पना की कि बैरेट की मौलिक आत्माओं ने उसकी मौलिक आत्माओं को मारने के लिए कुछ सस्ती तरकीबें अपनाई होंगी। हालांकि इतने कम समय में उन अंधेरे तत्व आत्माओं में से एक को मारने का कौशल किसके पास है? अजाक्स ने सोचा कि बैरेट की तत्व आत्मा को किसने मारा? नोव LBJNN। जब तक नेक्रोस को कुछ नया शक्तिशाली कौशल नहीं मिल जाता, उसके लिए लेवल 7 के कुलीन स्पिरिट कमांडर को मारना असंभव था। अजाक्स ने नहीं सोचा था कि नेक्रोस अपने पुराने कौशल से प्रतिद्वंद्वी एलिमेंटल स्पिरिट को मार सकता है, इसलिए उसने सोचा कि वोल्केनिस के पास एलिमेंटल स्पिरिट को मारने की अधिक संभावनाएं थीं। चूंकि उसके पास शक्तिशाली अग्नि हमलों के साथ साथ कई अन्य शक्तियां भी थीं, इसलिए वोल्केनिस किसी भी मौलिक आत्मा को आसानी से मार सकता था, यदि वह एक सेकंड के लिए भी विचलित हो जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तत्व आत्मा को किसने मारा, जब तक मेरी तत्व आत्माएं ऊपरी हाथ रखती हैं, तब तक सब ठीक है। अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और बैरेट को देखा, जो भी उसकी ओर घृणा भरी आंखों से देख रहा था। बच्चा, तुमने मेरी मौलिक आत्मा को मारने की हिम्मत की। इस असली काले बाजार से बाहर निकलने के बाद ठीक से छिप जाना बेहतर है, क्योंकि मैं तुम्हारा शिकार करने जा रहा हूँ। जैसे ही उसने बैरेट को देखा, उसने अपने सिर में बैरेट की घृणा भरी आवाज सुनी। ओह, तब शुभकामनाएं। अजाक्स ने उसे शुभकामनाएं कहने के बाद अपना सिर घुमाया। अजाक्स की बातें सुनते ही बैरेट ने दांत पीस लिए और कसम खाई कि वह किसी भी कीमत पर अजाक्स को मार डालेगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। युद्ध के मैदान के अंदर। लानत है तुम पर, नीच किसानों पर, तुमने मुझे मेरे साथी को खाने पर मजबूर कर दिया। विलिस ने वोल्केनिस और नेक्रोस की ओर देखा और कहना जारी रखा, हालांकि तुम्हारी वजह से मैं अपने समनिंग मास्टर से एक सामान्य क्षेत्र तत्व आत्मा पत्थर प्राप्त कर सकता हूँ, इसलिए मैं एक दर्द रहित मौत दूंगा। विलिस का आरंभिक गुस्सा गायब हो गया और वह बैरेट द्वारा दिए गए इनाम को पाकर उत्साहित हो गया। कितनी बेशर्म आत्मा है। एक दोस्त को खाने के तुम्हारे कृत्य के कारण सभी प्राणी सोचते हैं कि अंधकार में तात्विक आत्माएं क्रूर हैं और उनमें कोई भावना नहीं होती। नेक्रोस ने विलिस को देखा और अपना सिर हिलाया। तुमने क्या कहा? बेशर्म। ये वह शक्ति है जो डार्क एलिमेंटल आत्माओं को जागृत करती है। विलिस नेक्रोस के शब्दों से नाराज नहीं हुआ, बल्कि उनकी प्रशंसा की और आगे कहा, मेरा अनुमान है कि आपने अभी भी भक्षण कौशल को जागृत नहीं किया है, इसलिए आप इसे नहीं समझते हैं। हा हा हा। जरूर। वोल्केनिस ने अपना सिर हिलाया और विलिस की ओर दौड़ा। रास्ते में उसके शरीर पर आग का आकार बढ़ता गया और लौ का रंग भी थोड़ा बैंगनी हो गया।
वह कभी नहीं बदलेगा। नेक्रोस ने सोचा कि वे दोनों अपने सामने मौजूद डार्क एलिमेंटल स्पिरिट पर हमला करेंगे। हालांकि वोल्केनस बिना किसी उचित आक्रमण रणनीति के विलिस की ओर बढ़ा, जिससे नेक्रोस को आह भरनी पड़ी। एकजुट हो जाओ, आह भरकर नेक्रोस ने अपने मरे हुए बुलावों की ओर देखा, जो अपने हाथों में भारी तलवारें लेकर उसके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे, और आदेश दिया। जैसे ही उसने ये शब्द कहा, तीनों मरे हुए लोगों ने अपनी भारी तलवारें हवा में उठा ली और कुछ अस्पष्ट बातें कहने लगे। कुछ ही सेकंड में 3 भारी तलवारें एक में विलीन हो गईं और एक भारी तलवार से 2 गुना बड़ी हो गईं। न केवल भारी तलवारें एक साथ विलीन हो गईं, बल्कि 3 मरे हुए समन भी विलीन हो गए और एक विशाल मरे हुए शूरवीर बन गए। जाओ, नेक्रोस अपने एकमात्र विशालकाय मरे हुए समन से संतुष्ट था, जिसमें एक सामान्य मरे हुए समन की तुलना में 3 गुना ताकत थी, और उसने उसे विलिस पर हमला करने का आदेश दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। धड़ धड़। उस विशालकाय मरे हुए व्यक्ति के द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम से धरती हिलने जैसी ध्वनि उत्पन्न होती थी, जिससे वोल्केनस और विलिस एक क्षण के लिए अपनी लड़ाई रोक देते थे, ताकि वे उस विशालकाय मरे हुए व्यक्ति को देख सकें। क्या बकवास है! क्या यह उसका नया कौशल है? जब उसने मरे हुओं को बुलाते देखा, तो वोल्केनस को तुरंत नेक्रोस के नए कौशल का ख्याल आया और वह उत्साह से जोर से चिल्लाया। तो आप बुलाने की श्रेणी की ओर झुकते हैं। विलिस ने नेक्रोस को देखने से पहले एक क्षण के लिए विशालकाय मरे हुए व्यक्ति को देखा और पूछा। यहाँ तक कि एक ही तात्विक प्रकार में तात्विक आत्माओं के हमले अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिन्हें कुछ श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। श्रेणियों को हमला करने, बचाव करने, स्काउटिंग करने, बुलाने, उपचार करने और कई अन्य के रूप में वर्गीकृत किया गया था। कभी कभी मौलिक आत्माओं के पास कौशल के कई सेट हो सकते हैं, जो 2 अलग अलग श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं। जिन तात्विक आत्माओं की केवल एक ही श्रेणी होती है, उन्हें विशिष्ट आत्माएं कहा जाता है, तथा अनेक श्रेणियों वाली तात्विक आत्माओं को विविध आत्माएं कहा जाता है। उदाहरण के लिए, वोल्केनस के सभी कौशल पूरी तरह से हमला करने पर केंद्रित थे, इसलिए उसे एक विशिष्ट आत्मा कहा जाता था, जबकि पॉलिन की अनौपचारिक मौलिक आत्मा ग्लेशियस, जिसके पास 3 अलग अलग प्रकार के कौशल थे, जो हमला करने, बचाव करने और बुलाने पर केंद्रित थे, इसलिए वह विविध आत्माओं से संबंधित है। हालांकि इन्हें विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया गया था, लेकिन एक्सक्लूसिव और डाइवर्स स्पिरिट्स के बीच बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। उनके अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। इसलिए जब विलिस ने देखा कि नेक्रोस के 2 कौशल बुलाने पर केंद्रित थे, तो उसने मान लिया कि वह बुलाने की श्रेणी का एक विशेष मौलिक आत्मा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस श्रेणी से संबंधित हूँ। अब जो मायने रखता है वह है तुम्हारी मौत। नेक्रोस विलिस से ज्यादा बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने लापरवाही से कहा और उसकी ओर न देखने के लिए मुड़ गया। इसे जल्दी से खत्म करो। हालांकि उसने अपने विशालकाय मरे हुए को विलिस को जल्दी से मारने का आदेश दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। जैसे ही उसने ऐसा कहा, विशालकाय मरे हुए प्राणी की गति अचानक बढ़ गई और कुछ ही सेकंड में वह विलिस तक पहुंच गया। क्या विलिस विशालकाय मरे हुए प्राणी की अचानक बढ़ी हुई गति से चौंक गया। मरे हुए व्यक्ति ने बिना समय बर्बाद किए अपनी तलवार विलिस पर चला दी, जो उसकी आधी ऊंचाई का था। बूम! भारी तलवार विलिस को छूती हुई बड़ी मुश्किल से जमीन पर गिरी और जोरदार आवाज हुई। इसकी इतनी तेज गति क्या है? विलिस, जिसने अभी अभी भारी तलवार को चकमा दिया था, उस मरे हुए व्यक्ति की गति देखकर चौंक गया और अपने मन में सोचने लगा। बूम! इससे पहले कि वह जमीन पर गिर पाता, भारी तलवार एक बार फिर उस पर आई, जिससे वह एक बार फिर बड़ी मुश्किल से बच पाया। मैं इस मौके का फायदा उठाकर उसे खत्म कर दूंगा। हाँ, जब उसने विशालकाय मरे हुए व्यक्ति के भारी तलवार के हमलों को देखा, वोल्केनस ने अपने मन में सोचा और विलिस को मारने के लिए मौके की प्रतीक्षा करने लगा। बूम! बूम! विशालकाय मरे हुए प्राणी द्वारा अपनी भारी तलवार घुमाने और विलिस के चकमा देने की प्रक्रिया कुछ समय तक जारी रही। उसके बाद विलिस के साथ कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। पुची! हालांकि जब वह उस विशालकाय मरे हुए प्राणी पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, जो उस पर अपनी विशाल तलवार घुमा रहा था, तो एक अग्नि तलवार विली के शरीर में घुस गई। ये कैसे संभव है? जब वह पीछे मुड़कर उस व्यक्ति की ओर देखने लगा जिसने उसे छेदा था, तो विलिस वोल्केनस का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर चौंक गया। अब मेरी असली अग्नि शक्ति देखो। जैसे ही वोल्केनस ने कहा कि विलिस का शरीर अचानक बैंगनी लपटों से जल गया और जल्द ही विलिस राख में बदल गया। देखो, मैं उसे भी मार सकता हूँ। उसे मारने के बाद वोल्केनस नेक्रोस की ओर मुड़ा, जो जमीन पर राख को देख रहा था और शेखी बघारने लगा।
वोल्केनिस वहां से दूर हट जाओ। हालांकि वोल्केनिस ने केवल नेक्रोस की चेतावनी भरी ऊंची आवाज सुनी। ... नेक्रोस एक बार फिर ध्यान करता है। वोल्केनिस को समझ में नहीं आया कि नेक्रोस ने उसे अपने वर्तमान स्थान से दूर जाने के लिए क्यों कहा, लेकिन फिर भी उसने उसकी सलाह का पालन किया और उस स्थान से भागने की कोशिश की। जैसे ही उसने कुछ कदम आगे बढ़ाया, वोल्केनिक को अपने पीछे एक बहुत बड़ी ताकत महसूस हुई जो कुछ ही सेकंड में उसके पास पहुंची और उसे उड़ा दिया। आर्ग! वोल्केनिस चिल्लाया और तेजी से नेक्रोस की ओर लुढ़कने लगा। नेक्रोस तुरंत लुढ़कते हुए वोल्केनिस की ओर दौड़ा और उसे सफलतापूर्वक रोक दिया। क्या तुम ठीक हो? वोल्केनिस को रोकने के बाद नेक्रोस ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि वोल्केनिस को ज्यादा चोट नहीं लगी है। फिर भी उसने वोल्केनिस से पूछा, नहीं मरा? क्या तुम दुखी हो? वोल्केनिस ने धीमी आवाज में उपहास करते हुए कहा। हालांकि उन्हें अंदर से अच्छा महसूस हुआ कि उन्हें इतना ख्याल रखने वाला साथी मिला। हाँ, कुछ हद तक दुखी हूँ, नेक्रोस ने वोल्केनिस की बात पर सहमति जताते हुए सिर हिलाया। लानत है तुझ पर, नेक्रोस! आर्ग! नेक्रोस का जवाब सुनकर वोल्केनिस क्रोधित हो गया और उसने चिल्लाया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसकी चोटों के दर्द ने उसे दर्द से रोने पर मजबूर कर दिया। तुम आराम करो, मैं उसकी देखभाल करूंगा। नेक्रोस ने वोल्केनिस की ओर अपना सिर हिलाया और काले धुएं में एक छाया को देखने के लिए खड़ा हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या वह अभी भी जीवित है? वोल्केनिस ने सोचा कि उसने अपनी मारक क्षमता से विलिस को मार डाला, लेकिन जब उसे एबिसल जानवर देवता के रक्त से शक्ति प्राप्त हुई तो ये शक्ति थोड़ी बदल गई। हालांकि जब उसने नेक्रोस की बातें सुनी तो वह बलपूर्वक उस स्थान पर बैठने और देखने की कोशिश करने लगा जहां उसने पहले विलिस को मारा था। उस स्थान के ऊपर वोल्केनिस ने एक काली छाया देखी जो काले धुएं में समाहित हो गई थी। हा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ऐसे ही मार सकते हो? विलिस ने हंसते हुए वोल्केनिस और नेक्रोस का मजाक उड़ाया। उसे मार डालो! नेक्रोस ने बिना समय बर्बाद किए अपने विशालकाय मरे हुए सैनिक को उसे मारने का आदेश दिया। स्वूश! विशालकाय मरे हुए व्यक्ति ने काले धुएं में अपनी भारी तलवार घुमाई। हालांकि विशाल तलवार काले धुएं से ऐसे गुजरी जैसे उसमें कुछ भी नहीं था। देखो, तुम मुझे नहीं मार सकते। जब विशाल तलवार काले धुएं से गुजरी तो विलिस की छवि एक बार फिर काले धुएं में प्रकट हुई और नेक्रोस का मजाक उड़ाया। मैं मानता हूं कि तुम दोनों किसी भी अन्य तात्विक आत्माओं की तुलना में अधिक शक्तिशाली हो जिन्हें मैंने तुम्हारे समान साधना के साथ देखा है। हालांकि तुम अब मरने जा रहे हो। हे, विलिस ने भयावह हंसी और जारी रखा, लेकिन चिंता मत करो, तुम मेरा हिस्सा बन जाओगे क्योंकि मैं तुम्हें भस्म करने जा रहा हूँ। हा। जैसे ही उसने ये कहा, पूरे युद्ध क्षेत्र को ढकने वाला काला धुआं नेक्रोस और वोल्केनिस की ओर बढ़ गया। स्वूश! अचानक काले धुएं से नेक्रोस के पीछे एक छाया प्रकट हुई और उसे लात मारकर काले धुएं में गायब हो गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। धिक्कार है! नेक्रोस सफलतापूर्वक क्रोधित हो गया जब विलिस ने उसे लात मारी, लेकिन वह उसे पकड़ने में असमर्थ था और यहाँ तक कि उसका विशालकाय मरे भी कुछ करने में विफल रहा। स्वूश! शांत हो जाओ। नेक्रोस ने शांत होने की कोशिश की और सोचा, मुझे इस चूहे को मार देना चाहिए जो मेरे साथ खेल रहा था इससे पहले कि यह अपने बिल में गायब हो जाए। नेक्रोस विलिस से पूरी तरह चिढ़ गया था जो उसके साथ खेल रहा था और उसने इसकी तुलना एक चूहे से की और उसे मारने की योजना के बारे में सोचने की कोशिश की। जब तक मेरे पास ये काला धुआं है तब तक तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। हा, काले धुएं में से एक बार फिर विलिस की आवाज सुनाई दी। अगर यह जारी रहा तो वोल्केनिस और मैं निश्चित रूप से मर जाएंगे। नेक्रोस चिंतित हो गया जब उसने वोल्केनिस को देखा जो उनके चारों ओर काले धुएं के कारण सांस लेने में असमर्थ था। एक मिनट रुको, मैं ये कैसे भूल गया? अचानक नेक्रोस को कुछ याद आया और उसने तुरंत अपने मरे हुए समन की ओर देखा। जाओ और आराम करो। नेक्रोस ने अपने विशालकाय मरे हुए आह्वान पर मुस्कुराया और उसे आराम करने का आदेश दिया। जैसे ही उसने ये कहा, वह मरे हुए लोग हवा में गायब हो गए। उसे वापस बुलाने के बाद नेक्रोस ने काले धुएं में उस छाया को देखा और मुस्कुराया, फिर अपनी आंखें बंद करके पैर मुड़कर बैठ गया। अब वह क्या करने की योजना बना रहा है? एक बार फिर से सफलता प्राप्त करने की योजना बना रहा है। विलिस ने अपने मन में सोचा और तुरंत अपना सिर हिलाया और सोचना जारी रखा, अगर वह मुझे हराना चाहता है तो उसे कम से कम कुलीन आत्मा कमांडर क्षेत्र साधना के स्तर 5 की आवश्यकता होगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन।
अपनी लड़ाई की शुरुआत में उन्होंने देखा कि नेक्रोस ने वही काम किया और शीर्ष स्तर 10 आत्मा कमांडर दायरे से कुलीन आत्मा कमांडर दायरे के स्तर 1 तक पहुंच गया, इसलिए उन्होंने सोचा कि नेक्रोस एक बार फिर वही काम करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि विलिस ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि वह उसे एक भी छोटे क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ही मार देगा। विलिस ने नेक्रोसो को अपनी योजना पूरी करने के लिए अधिक समय नहीं दिया, इसलिए वह तुरंत ध्यानमग्न नेक्रोसो की ओर दौड़ा ताकि उसे मुक्का मारकर मार डाले। आप एक बुलाने वाली श्रेणी से संबंधित हैं और आपने उस विशालकाय मरे हुए को वापस बुलाकर बहुत बड़ी गलती की है। जब वह काले धुएं में आगे बढ़ा तो विलिस ने नेक्रोस की गलती की ओर इशारा किया। हालांकि नेक्रोस ने उसकी बातों की परवाह नहीं की और अपने ध्यान पर ध्यान केंद्रित किया। स्वूश पंच। जल्द ही विलिस नेक्रोस के पीछे आ गया और उसने मुक्का मारा। हालांकि नेक्रोस हिला तक नहीं और उस मुक्के पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दिखाई। जब विलिस ने देखा कि उसके मुक्के का नेक्रोस पर कोई असर नहीं हुआ है, तो उसने हैरान होकर एक बार फिर उस पर मुक्का मारा। पहले की तरह नेक्रोस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ये किस तरह का कौशल है? क्या यह एक संबंध श्रेणी विशेष आत्मा नहीं है? विलिस ने आश्चर्य व्यक्त किया और जल्द ही अपना हाथ हिलाया और वोल्केनिस की ओर देखा जो प्रकृति के अग्नि तत्व के लिए भारी सांस ले रहा था। चूंकि पूरा युद्ध क्षेत्र काले धुएं से ढका हुआ था, जिससे अन्य तात्विक तत्व बाहर से नहीं आ पा रहे थे, इसलिए वोल्केनिस को शुरू से ही सांस लेने में कठिनाई हुई। हालांकि उन्होंने अपनी आत्मिक चेतना से प्रकृति के सार का उपयोग किया और तात्विक आत्माओं से लड़ाई की। अब वह ऐसा करने में असमर्थ था क्योंकि उसकी आत्मिक चेतना लगभग खाली हो चुकी थी और वह मानो अपने अंतिम चरण पर था। मैं देखूंगा कि तुम अपना वह कछुआ कौशल कब तक बनाए रखोगे, उससे पहले मैं तुम्हारा मित्र बनूंगा। हे विलिस ने नेक्रोस से एक भयानक हंसी के साथ कहा और फिर धीरे धीरे वोल्केनिस की ओर बढ़ गया। जब वह वोल्केनिस की ओर बढ़ रहा था, तो वह नेक्रोस को देखने के लिए कुछ देर के लिए रुकता है, उम्मीद करता है कि वह अपनी आंखें खोल देगा, लेकिन नेक्रोस अपने ध्यान की मुद्रा से अविचलित रहता है। NOWELLBJAN.CO। किसी ने कुछ समय पहले दोस्ती के बारे में कुछ कहा था। मुझे लगता है कि हम अंधेरे तत्व आत्माएं सभी एक ही हैं। हे विलिस ने अपने हाथों को लहराया और उसके ऊपर मंडराता काला धुआं वोल्केनिस की ओर बढ़ने लगा। खेती। अपना हाथ हिलाने के बाद विलिस ने एक बार फिर नेक्रोस की ओर देखा। हालांकि इस बार नेक्रोस ने अपनी आंखें खोल दी और नेक्रोस की आंखों से एक काली रोशनी निकली और विलिस की आंखों में प्रवेश कर गई, जिससे वह अंधा हो गया। जैसे ही उसकी दृष्टि चली गई, विलिस तुरंत काले धुएं में घुस गया और चिल्लाया, तुमने मेरे साथ क्या किया? मैं कुछ भी देखने में असमर्थ क्यों हूँ? हा। नेक्रोस ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, इसके बजाय वह हंसा। मेरी तो आत्मा भी काम नहीं कर रही है। विली की क्रोधित आवाज काले धुएं से लगातार गूंज रही थी और अपने गुस्से को दबाते हुए उसने कहा, मुझे पता है कि यह हुनर ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, लेकिन तुम्हारे दोस्त का क्या? वो तो मर ही जाएगा। हा। विलिस ने एक बार फिर हंसना शुरू कर दिया। हाँ, ये कौशल अधिक समय तक नहीं रहेगा। हालांकि इससे पहले कि तुम अपने होश में आ सको, मैं तुम्हें मार डालूंगा। हाँ, नेक्रोस ने ऐसा उत्तर दिया जिससे विलिस चिंतित हो गया। हालांकि उसने जल्द ही नेक्रोस को जवाब दिया, सच में? तो मुझे मार दो। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, विली का शरीर धुएं में बदल गया और उनके चारों ओर फैले काले धुएं में विलीन हो गया। मेरे धुएं के रूप में मुझे कोई नहीं मार सकता। हा। काले धुएं के साथ एकीकृत होने के बाद विलिस ने गर्व से घोषणा की कि अब कोई भी उसे नहीं मार सकता और हंसने लगा। मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। हे नेक्रोस ने चालाकी से अपने दिल में हंसते हुए अपना बड़ा मुंह खोल दिया। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, युद्ध के मैदान का सारा काला धुआं उसके मुंह में चला गया। कुछ ही क्षणों में वोल्केनिस के पास मौजूद काले धुएं का एक छोटा सा हिस्सा नेक्रोस के विशाल चंद्रमा में प्रवेश कर गया। वोल्केनिस के चारों ओर का सारा काला धुआं सोखने के बाद नेक्रोस ने अपना मुंह बंद कर लिया और धुआं सोखना बंद कर दिया तथा वोल्केनिस की ओर देखा, जिसकी सांसें थोड़ी स्थिर हो गई थीं। जब वह वोल्केनिस की जांच कर रहा था, नेक्रोस ने देखा कि उसने जो काला धुआं अवशोषित किया था, वह उसके शरीर में प्रवेश करते ही एक गहरे काले तत्व में परिवर्तित हो गया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये तत्व स्वर्ग के सार से भी अधिक समृद्ध प्रतीत होता है। नेक्रोस को आश्चर्य हुआ क्योंकि वह पूरे समय प्रकृति के समृद्ध सार से घिरा हुआ था।
प्रारंभ में वह केवल अपनी भ्रमित किरण का उपयोग करना चाहता था, जिसे अब अंधा में अपग्रेड किया गया था, ताकि विलिस को एक विशिष्ट समय के लिए देखने में असमर्थ बनाया जा सके और फिर उसे मारने के लिए अपने मरे हुए आह्वान का उपयोग किया जा सके। हालांकि ये देखते हुए कि वुल्केनिस लगभग अपनी अंतिम सांस पर था, नेक्रोस ने उसके चारों ओर के काले धुएं को अवशोषित कर लिया ताकि वह ठीक से सांस ले सके। उसे आश्चर्य हुआ जब उसने अपने सामने एक खजाने का भंडार देखा। मुझे लगता है इसका विलिस के धुएं के रूप से कुछ लेना देना है। हालांकि नेक्रोस ने तुरंत अपना सिर हिलाया और सोचा कि विलिस के काले धुएं के साथ एकीकृत होने के बाद इसमें यह विशेषता आ गई होगी। कोई बात नहीं, मैं इसे पूरा अवशोषित कर लूंगा। हालांकि काले धुएं के एक छोटे से हिस्से को निगलने के बाद उसकी आत्मिक चेतना पूरी तरह से भर गई थी। नेक्रोस अपने भक्षण के साथ और अधिक अवशोषित करना चाहता था। कुछ ही सेकंड में उसकी आत्मिक चेतना शून्य हो गई, जिससे उसकी साधना थोड़ी मात्रा में बढ़ गई। ये स्तर 2 भक्षण अत्यंत शक्तिशाली है। नेक्रोस ने अपने भक्षण कौशल की प्रशंसा की, जिसे कुलीन आत्मा कमांडर क्षेत्र में सफलता के बाद स्तर 2 में अपग्रेड किया गया था। बिना समय बर्बाद किए उसने तुरंत एक बार फिर अपना मुंह खोला और अपनी आत्मिक चेतना को भरने वाले काले धुएं का एक और हिस्सा चूसा, जिसे बाद में उसकी साधना को बढ़ाने के लिए भक्षण कौशल द्वारा पी लिया गया। उसने इस प्रक्रिया को एक बार फिर दोहराया, और जैसे ही उसने तीसरी बार काले धुएं में प्रकृति के सार को अवशोषित किया, वो एक छोटे से क्षेत्र को तोड़कर सफलतापूर्वक कुलीन आत्मा कमांडर क्षेत्र के स्तर 2 में प्रवेश कर गया। हे, मुझे जल्दी से जितना हो सके उतना काला धुआं भी लेना चाहिए, इससे पहले कि विलिस को होश आ जाए। स्तर 2 पर पहुंचने के बाद काले धुएं को अवशोषित करने की उसकी इच्छा बढ़ गई और उसने विलिस पर अंधा करने वाले प्रभाव के गायब होने से पहले जितना संभव हो सके उतना अवशोषित करने की योजना बनाई। स्वूश! नेक्रोस ने एक बार फिर अपना मुंह खोला और प्रक्रिया दोहराई। जब नेक्रोस काले धुएं को चूसने और उसे अपनी साधना में परिवर्तित करने में व्यस्त था, विलिस को लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह ये पता लगाने में असमर्थ था कि वह क्या था। ऐसे समय में वह क्या कर सकता है? अपने दोस्त को देख रहा होगा और उसे मेरे काले धुएं से बचाने की कोशिश कर रहा होगा। जल्द ही उसकी चिंता गायब हो गई जब उसने वोल्केनी की हालत के बारे में सोचा। एड्स बाय पब फ्यूचर। जल्द ही कुछ मिनट बीत गए और विलिस पर ब्लाइंड कौशल प्रभाव गायब हो गया और वह उत्साहित होकर अपने काले धुएं से बाहर आ गया, लेकिन वह नेक्रोस के अपने मूल्यवान काले धुएं को अवशोषित करने के दृश्य को देखकर बहुत हैरान था, जैसे कि यह एक स्वादिष्ट व्यंजन था। वह कुलीन आत्मा कमांडर क्षेत्र के स्तर 3 तक कब पहुंचा? जब विलिस ने नेक्रोस की साधना को देखा तो उसके दिल में एक और झटका लगा। हम तो तुम मेरी सोच से भी जल्दी बाहर आ गए। नेक्रोस ने हैरान विलिस को देखा और कहा, अंधा। जैसे ही विलिस ने ये सुना, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना धुआं रूप धारण कर लिया और काले धुएं में समा गया। वह बहुत काया है। मेरे हुनर का नाम सुनते ही वह दुम दबाकर कुत्ते की तरह भाग गया। नेक्रोस खुश था कि विलिस इतना काया है। नेक्रोस केवल विलिस की खेती को बढ़ा सकता था, क्योंकि वह काले धुएं के अंदर था, इसलिए उसने तुरंत विलिस को काले धुएं के साथ एकीकृत करने के बाद काले धुएं को अवशोषित करना शुरू कर दिया। विलिस को उस कौशल से बहुत डर इसलिए लगता था क्योंकि वह कुछ समय के लिए अपनी सारी इंद्रियां खो बैठा था और वह अपनी सारी इंद्रियां खोने की उसी भावना से गुजरना नहीं चाहता था। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह नेक्रोस द्वारा मूर्ख बनाया जाएगा और तुरंत ही काले धुएं से बाहर आ गया, जिससे उसका धुआं रूप रद्द हो गया। क्या बकवास है! आप कुछ ही मिनटों में अपनी खेती को स्तर 4 तक कैसे बढ़ा सकते हैं? विलिस एक बार फिर नेक्रोस की खेती से हैरान था, जिसे एक अन्य छोटे क्षेत्र द्वारा बढ़ाया गया था। ये सब आपकी दयालुता है। हाँ, नेक्रोस ने ये शब्द कहते हुए हंस दिया। विलिस नेक्रोस के शब्दों से हैरान था और जल्द ही उसे नेक्रोस के शब्दों के पीछे का अर्थ पता चल गया और वह चिल्लाया, लानत है तुम पर, मेरी साधना को क्या हो गया है? क्योंकि स्तर 10 के कुलीन कमांडर क्षेत्र की उनकी पहले की खेती स्तर 8 नहीं थी और युद्ध के मैदान को ढकने वाला काला धुआं भी बहुत कम हो गया था। तुम ये सब कैसे कर पाते हो? विलिस ने चेहरे पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा। ये पहली बार था जब उनके प्रतिद्वंद्वी ने विलिस के काले धुएं को पतला कर दिया, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने अपनी स्वयं की साधना को भी अवशोषित कर लिया। देखो, काला धुआं कम हो रहा है। जब वह ऐसा सोच रहा था तो युद्ध के मैदान के बाहर समूह के सदस्यों को तात्विक आत्माओं की कुछ छायाएं दिखाई देने लगीं। सभी ने उत्सुकता से युद्ध के मैदान को देखा और ये देखकर हैरान रह गए कि युद्ध के मैदान में केवल 2 तात्विक आत्माएं खड़ी थीं और एक तात्विक आत्मा जमीन पर थी।
मुझे लगता है कि मैं इस राक्षस के खिलाफ नहीं जीत सकता, इससे पहले कि वह मुझे मार डाले, मुझे हार मान लेनी चाहिए। विलिस का नेक्रोस को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल गया और वह हार स्वीकार करने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। चूंकि अब काला धुआं भी साफ हो गया था, यदि वह अब हार मान लेता है तो नेकोज उसे मार नहीं सकता, इसलिए उसने हार स्वीकार करने के लिए धीरे से अपना हाथ ऊपर उठाने से पहले बैरेट की ओर देखा।